हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के लास्ट 10 से 15 दिनों का करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या चीज़ें चली हैं, कौन कौन सी योजनाएं, क्या गतिविधियां हिमाचल में हो रही हैं, इन सब गतिविधियों को जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो हिमाचल की आपदा को रोकने के लिए मदद करेगा फ्रांस। हिमाचल प्रदेश में जो आपदाएं मेन रूप से दो तरह की आपदाएं होती हैं। एक तो होता है जब बागवानी फसल, जो कि जैसे सेब की खेती हो गई या फिर और कोई जो पैसे वाली फसलें होती है वो नष्ट हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो हिमाचल को होता है। और दूसरा आपका आपदा आती है जैसे कि बाढ़ आ जाना। जैसे आप कुछ बरसात के टाइम पे 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ों से जो है वो हिमाचल ग्रसित हो रहा है। तो इन आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश की मदद करेगा फ्रांस। हिमाचल में आपदा के जोखिम को कम करने के लिए 100 मिलियन यूरो खर्च करेगा फ्रांस। और इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें फ्रांस की जो ये डेवलपमेंट एजेंसी है उसने 100 मिलियन यूरो खर्च करने की बात की है हिमाचल की आपदा को रोकने के लिए। अब इस समझौते में क्या क्या बातें की गई है, तो इस समझौते के तहत कृषि और बागवानी फसलों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो है वो उन पर लागू करना, मतलब कृषि और बागवानी की जो फसलें हैं उन पर प्रारंभिक चेतावनी, जैसे कि एक मौसम की सटीक जानकारी जो है वो अब दी जाएगी उनको, कितने आने वाले टाइम में बारिश होगी। जैसे कई फसलें होती है जिनको बारिश की ज़रूरत होती है, बारिश नहीं हो पाती। कई बार किसी फसल को कम बारिश की ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, बहुत कम स्नोफॉल होता है। तो इन सब चीज़ों की सटीक जानकारी देने के लिए सबसे पहले तो अ, मौसम के बारे में जानकारी जो है देने के लिए भी ये पैसा खर्च किया जाएगा हिमाचल के लोगों को। साथ ही साथ कुछ दिनों से हमने देखा है कि प्राकृतिक खतरे जैसे कि बाढ़ आती है, इन सब का भी पुनर्नुमान लगाने की क्षमताएं जो हैं वो यहाँ पे डेवलप की जाएंगी। और साथ ही में जंगल की आग को रोकने के लिए तीसरी ये भी बहुत बड़ी आपदा है, जंगल की आग। हिमाचल में आपने देखा होगा बहुत जंगलों में बहुत आग लगती है, जिसकी वजह से जंगल की आग को रोकने के लिए भी विभिन्न प्रकार के काम जो है ये हिमाचल प्रदेश की सरकार फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिल करके करेगी। और इसके लिए 100 मिलियन यूरो जो है वो खर्च करेगी। और लास्ट में आता है कि इन सब चीज़ों के लिए अग्निशमन स्टेशनों के लिए, जैसे जंगल की आग को रोकने के लिए अग्निशमन स्टेशनों के लिए हेलीपैड की स्थापना भी करेगी। तो यहाँ पे मेनली 3 बातें बोली गई हैं कि फ्रेंच डेवलपमेंट किन किन एरिया में मदद करेगी, किस किस आपदा में मदद करेगी। सबसे पहले कृषि और बागवानी के लिए मौसम की सटीक जानकारी देगी ताकि कृषि और बागवानी फसलों को बचाया जाए। सेकंड, बाढ़ आने से जानकारी देना, बाढ़ के बारे में जानकारी देना या फिर उसका पुनर्नुमान लगाना, तो लोगों को बोला जा सकता है कि इन एरिया से हटकर आप कहीं और चले जाएं, बाढ़ के प्रभावों को रोकना। और तीसरा, आपके जंगल की आग को रोकने के लिए जो है ये मदद करेगी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट आता है गणतंत्र दिवस की परेड में हिमाचल के 3 होनहार विद्यार्थी। हाल ही में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया और इसके लिए परेड भी जो है वो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर की गई। सबसे पहले तो कर्तव्य पथ एक ऐसा पथ होता है जिस पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है। और मेनली ये जो कर्तव्य पथ होता है ये राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच तक का जो एक मार्ग होता है, रास्ता होता है, इसको बोला जाता है कर्तव्य पथ। तो इसी कर्तव्य पथ पर जो है वो 26 जनवरी की परेड हुई थी और इसमें हिमाचल के 3 विद्यार्थी जो है वो इस परेड में शामिल हुए थे। वो विद्यार्थी हैं जिला सिरमौर के पीजी कॉलेज की नाहन की कैडेट आंचल। दूसरे हैं गुरु गोबिंद सिंह राजकीय डिग्री कॉलेज पौंटा साहिब के कैडेट सन्नी सिंह। और थर्ड है जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन की कैडेट हंसिका। इन तीनों का चयन जो है, आंचल, सन्नी सिंह और हंसिका का चयन जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हुआ था और ये इस परेड में शामिल भी हुए थे। ये तीनों कैडेट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी नाहन के प्रतिभाशाली कैडेट हैं, जिनका जो है वो आगे के लिए चयन हुआ है। ये तीनों क्या हैं? एनसीसी के कैडेट है। नेक्स्ट आता है लाहौल स्पीति का हालदा महोत्सव। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में मनाया जाने वाला ये महोत्सव है और स्पेशली लाहौल स्पीति के गाहर घाटी में मनाया जाता है।
सबसे पहले तो ये हालदा महोत्सव है क्या? हालदा महोत्सव बेसिकली लाहौल स्पीति के लोगों का मानना है, जो गौहर घाटी है इसके आसपास के, या फिर जो भी लाहौल स्पीति के लोग हालदा महोत्सव को मनाते हैं, उनका मानना है कि नववर्ष के टाइम पे क्या होता है, जो देवी देवता होते हैं वो स्वर्ग की तरफ वास करते हैं, स्वर्ग की तरफ को जाते हैं, और इसी के पीछे जो बुरी शक्तियां होती हैं या राक्षस प्रवृत्ति की शक्तियां जो होती हैं, वो पृथ्वी के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं वो स्वर्ग की तरफ वास कर रहे होते हैं। तो इन बुरी शक्तियों को भगाने के लिए लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में हालदा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। पहले ज़्यादा क्षेत्रों में मनाया जाता था, लेकिन आने वाले टाइम पे मुख्यतः ये गौहर घाटी के लोगों द्वारा ही, गाहर घाटी के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। तो ये है लाहौल स्पीति में नए साल के रूप में मनाए जाने वाला हालड़ा या हालदा महोत्सव का आगाज़ जो है वो गौहर घाटी, जो कि आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, वहाँ से होता है। हालदा उत्सव लाहौल स्पीति का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान बोला जाता है कि बुरी प्रेत आत्माओं का वास जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसे मशाल और जुलूसों की सहायता से भगाने की कोशिश की जाती है, और रात रात भर ये महोत्सव चलता रहता है। और इसमें जो है हालदा हो के नारे लगते हैं, मतलब शोर मचाया जाता है, ताकि बुरी शक्तियों को वहाँ से भगाया जाए। तो इस तरह से मनाया जाता है लाहौल स्पीति का हालदा महोत्सव। इस त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ये त्योहार नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का समारोह। तो जिस तरह से हाल ही में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कार्यक्रम होता है, और राज्य भी अपने राज्य स्तर पर जो है वो अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो इस समारोह का जो कार्यक्रम था वो दिल्ली में किया गया, लेकिन राज्य स्तर पर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हुआ। और यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि दो लोगों ने ध्वजारोहण किया। एक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी ने, और दूसरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बतौर मुख्य अतिथि जो है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट आता है, अब हिमाचल प्रदेश के जो और मंत्री और नेता हैं, उन्होंने भी अलग अलग जगह पर जो है वो जाकर के ध्वजारोहण किया, लेकिन हमें जो मेन है वही याद रखने हैं। हिमाचल में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर अलग अलग जिलों में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसमें से आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के जो पहले डिप्टी सीएम हैं, पहले जो आपके डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने उन्ना में जो है वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने और वहाँ पे झंडा फहराया। वहीं पे कुल्लू में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी ने, और लाहौल स्पीति में डिप्टी स्पीकर विनय कुमार जी ने जो है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये 3-4 आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे, क्योंकि एक सीएम भी इम्पॉर्टेंट है, डिप्टी सीएम भी इम्पॉर्टेंट है, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जो हैं ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने ध्वज फहराया। तो हिमाचल के ये 4-5 आपको याद रखने हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल। अब यहाँ पे बात हो रही है पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की। तो आपको पता होगा हिमाचल में पहले ही जो कांगड़ा जिला में बीड़ बिलिंग जगह है वो पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप भी हो चुकी है, दो बार हो चुकी है। तो इसके लिए एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल जो है वो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी के बीड़ में 29 कनाल भूमि पर 10 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो तैयार हो रहा है। तो ये लेवल जो है, ये स्कूल जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया का पहला स्कूल बन रहा है पैराग्लाइडिंग का। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे होगा क्या, जब बीड़ वाले हिस्से में, बीड़ बिलिंग वाले हिस्से में, बीड़ में ये पैराग्लाइडिंग स्कूल होगा, तो पहले तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सेकंड, यहाँ पर जो है वो टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे कि टूरिस्ट भी बहुत आते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो स्कूल बनने से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आएगा जो पैराग्लाइडिंग करने के लिए आएगा। तो पैराग्लाइडिंग से यहाँ पे स्पोर्ट्स को होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जगह को पहचान मिलेगी, क्योंकि एक तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे पहले ही पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप होती थी, लेकिन स्कूल खुलने से, वो भी एशिया का पहला स्कूल खुलने से, इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिलेगी। कहाँ पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के स्थित बीड़ बिलिंग क्षेत्र में 2 पैराग्लाइडिंग विश्व कप हो चुके हैं, और वहां पर ही ये एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल भी अब खुलेगा।
नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बना कांगड़ा पुलिस थाना। तो हर साल गृह मंत्रालय के द्वारा जो है वो हर राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा है ये घोषणा की जाती है, ये निकाला जाता है और भारत गृह मंत्रालय के द्वारा ही जो है ये काम किया जाता है। तो इस साल गृह मंत्रालय ने 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया है कांगड़ा पुलिस स्टेशन को। अब याद रखिएगा, यहाँ पर गृह मंत्रालय हर राज्य का जो पुलिस थाना होगा, सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना होगा, वो अलग से निकालेगी। हिमाचल का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा। तो इस तरह से ये स्टेट वाइज निकाला जाता है। अब कौन सा, किसी राज्य का कौन सा पुलिस थाना जो है वो सबसे अच्छा होगा, इसका क्राइटेरिया बनाया जाता है कि कौन कौन से पुलिस थाने हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में जो है वो अपराधों पर नियंत्रण किया है, अपराधों की संख्या कम हुई है, या फिर समस्याओं का निवारण किया है, जो साधारण जनता की शिकायतें हैं उनका निवारण किया है, अपने एरिया में जो है वो रूल रेगुलेशन बना के रखी है, आपराधिक मामले कितने कम हुए हैं। इन सारे क्राइटेरिया के आधार पर ये देखा जाता है कि राज्य में कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसने अपने इस पूरे काम को अच्छी तरह से किया है। उसके आधार पर फिर उस पुलिस स्टेशन को जो है वो उस राज्य का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का भी कांगड़ा पुलिस स्टेशन जो है ये इसी क्राइटेरिया पे सबसे नंबर 1 पे रहा और उसे हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। नेक्स्ट आता है, सड़क सुरक्षा में हिमाचल अव्वल। तो हाल ही में सड़क सुरक्षा के बारे में भी बात की गई और सड़क सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है सड़क सुरक्षा में, उसने, पुलिस ने सबसे पहला स्थान देश भर में हासिल किया, जबकि हमने जो पीछे वाला करंट अफेयर पढ़ा उसमें हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना पूछा गया था। प्रदेश में 2019 से लेकर के 2024 तक 5 साल की अवधि में सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा 30% कम हुआ है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश पुलिस को, जो हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस है, उसको देश भर में पहला स्थान दिया गया है। कितने प्रतिशत हादसों में मौतों की संख्या कम हुई है? तो 30%। जो हादसों से लोगों की मौतें होती थी वो 30% तक उसमें जो है वो कमी आई है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश पुलिस को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है, हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर के देश भर में पहला स्थान हासिल किया, जबकि केरल ने 16% मौतों में कमी के साथ इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। ये भी आपको याद रखना है कि पहला स्थान किसका है और दूसरा किसका है, दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो 16% मौतों में कमी के साथ जो है वो केरल दूसरे नंबर पर रहा है। लेकिन एक और बात, केरला में जो घायलों की संख्या है वो बड़ी है, जबकि हिमाचल में घायलों की संख्या भी कम हुई है और मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। नेक्स्ट आता है, हिमाचल की 3 बेटियां परीक्षा पर चर्चा के लिए चयनित। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की गई थी। उसके बाद पहले ये ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन कोरोना के बाद ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होने लगा। परीक्षा पर चर्चा, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि परीक्षाओं से होने वाली जो स्ट्रेस है, बच्चों को परीक्षा का कैसा, एग्ज़ाम का कैसा स्ट्रेस रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स का कैसा स्ट्रेस रहता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार बच्चे सुसाइड तक करने का जो है वो सोच लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को, परीक्षा के इस डर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया था, परीक्षा पर चर्चा। और ये हर साल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं फरवरी और मार्च, इससे पहले की जाती है। तो इस साल भी ये जनवरी और फरवरी के बीच में रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश की भी 3 स्टूडेंट का जो चयन है वो परीक्षा पर चर्चा के लिए किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये तीनों जो छात्राएं हैं वो परीक्षा के चर्चा के लिए जो हैं वो प्रधानमंत्री से रूबरू होंगी। अब परीक्षा पर चर्चा पर जाने से पहले इन 3 छात्राओं को क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी का कैंप आयोजित करना पड़ेगा 24 से 29 जनवरी के बीच में। वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। उसके बाद ही जो है ये सारा का सारा आगे
चलेगा। ये 3 छात्राएं कौन हैं? मंडी से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उरला की श्रुति धरवाल, हमीरपुर के राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहानवी की छात्रा ईरा शर्मा, और तीसरी आती है बिलासपुर जिला के मनिरबा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवी की छात्रा प्रगति। तो कौन कौन है? सबसे पहले आती है श्रुति धरवाल मंडी से, हमीरपुर से ईरा शर्मा, और तीसरी आती है प्रगति। इन 3 लड़कियों का चयन जो है वो परीक्षा पर चर्चा के लिए किया गया है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हिमाचल के हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई। अभी दिए नहीं गए हैं, लेकिन घोषणा कर दी जाती है कि इन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार जो हैं वो दिए जाएंगे, पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री। तो हिमाचल प्रदेश को भी एप्पल मैन कहे जाने वाले व्यक्ति हरिमन शर्मा जी को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। अब इन्हें क्यों पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा? तो एक्चुअल में इन्होंने बिलासपुर जैसे गर्म इलाके में सेब की बागवानी फसल को जो है वो पैदावार उसकी की है, और इसके चलते उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको पता होगा सेब एक बागवानी फसल है, और सेब की जो पैदावार होती है, सेब की जो खेती होती है, ये होती है हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है और काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ पे रहती है। लेकिन बिलासपुर जैसे गर्म एरिया में इन्होंने सेब की अच्छी क्वालिटी को जो है वो बागवानी फसल के रूप में बोया है, और अच्छी क्वालिटी के रूप में एक सेब जो है वो वहाँ पे उन्होंने पैदावार बिलासपुर में की है। तो इसके चलते, उनकी इस उपलब्धि के चलते जो है वो बिलासपुर के हरिमन शर्मा जी को जो है वो इस साल पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार जो होते हैं ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए जाते हैं। जो इनका नाम पद्मश्री अवार्ड में आ गया है, अब इनको जो है वो राष्ट्रपति से पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। किसके लिए? गर्म इलाकों में सेब की खेती करने के लिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अब आता है हरिमन शर्मा जी को इससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने स्टार्ट किया, 1997 से ये इस काम में जुड़े हुए हैं, और बीच बीच में इनको सफलताएं मिलती गई। अब जाकर के उन्हें नेशनल और स्टेट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवार्ड दिए जा रहे हैं। हरिमन शर्मा को अभी तक 19 नेशनल अवार्ड भी दिए गए हैं, और 15 राज्य स्तरीय अवार्ड भी, हिमाचल प्रदेश में भी 15 राज्य स्तरीय अवार्ड इन्हें दिए गए हैं। इनमें से एक अवार्ड है हिमाचल एक्सीलेंट अवार्ड। उसके बाद आता है बिलासपुर जिला के घुमारवी क्षेत्र के पनियाला नामक स्थान पर इन्होंने अपने सेब की बड़ी नर्सरी जो है वो खोली है, जहाँ पर ये सेब के पौधे उन्होंने लगाए हैं। साथ ही साथ में हरिमन शर्मा ने बताया कि उन्होंने 1997 से लेकर के रिसर्च जो है वो शुरू की थी, 2006 तक जो है उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन मेन आपने यही याद रखना है कि पद्मश्री अवार्ड और क्यों दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल यंग अचीवर्स अवार्ड 2025। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के 41 युवाओं को 41 युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 दिए गए। अब ये क्यों दिए गए? तो जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं जिन्होंने नई नई चीज़ें डेवलप की हैं, रोजगार खुद के लिए रोजगार डेवलप किया है, या फिर ऐसे रोजगार के साधन डेवलप किए हैं जो खुद को तो रोजगार मिल ही रहा है, लेकिन और लोगों को भी उससे जो है वो रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे कुछ 41 हस्तियों को यंग आपकी यूथ को जो है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी ने जो है यंग अचीवर अवार्ड जो है वो दिए हैं। तो आपने टोटल 41 संख्या याद रखनी है, नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने सारे नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। आपने जस्ट संख्या याद रखनी है कि इस बार 2025 में के हिमाचल प्रदेश 2025 यंग अचीवर्स अवार्ड कितने युवाओं को दिया गया? तो 41 युवाओं को जो है वो दिया गया। नेक्स्ट आता है हिमाचल के प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो हाल ही में मतदान दिवस के उपलक्ष्य पर मतदान जो कि आता है आपका 25 जनवरी को, हर साल 25 जनवरी को हम मतदान दिवस मनाते हैं। तो इस दिन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रशासनिक अधिकारियों को जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए, जिन्होंने जो आपके लोकसभा के
मतदान हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो काम किया था। ऐसे व्यक्तियों को जो है उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार से मतदान दिवस के उपलक्ष्य में नवाजा है। तो हिमाचल प्रदेश के भी 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कि एक हैं जिला बिलासपुर के डीसी और एक आते हैं जिला लाहौल स्पीति के डीसी। इन दोनों जिला के डीसी को जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया है। डीसी बिलासपुर आविद सादिक हुसैन जी को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 दिया गया है। वहीं पर जिला लाहौल स्पीति के जो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हैं, यानी कि डीसी हैं लाहौल स्पीति के, राहुल कुमार जी को भी लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के 2 प्रशासनिक अधिकारियों, एक डीसी बिलासपुर और डीसी लाहौल स्पीति को जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नवाजा गया है। इसका रीज़न आपने याद रखना है कि क्यों इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। तो जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है उन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने आज डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।